मेरा नाम रवीना है। मेरी उम्र 19 साल की है। मेरा एक छोटा सा गांव है जहाँ पर लगभग खेती बाड़ी होती है। मैं काफ़ी सुंदर लड़की हूँ। मेरा रंग गोरा है और मेरी लंबाई 6 फुट 2 इंच है। वैसे तो मेरा मन करता है कि शादी हो जाए, पर मम्मी पापा पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मैं जवान हो चुकी हूँ और मेरे सुडौल खरबूजे इस तरह के हो गए हैं कि जब भी मैं रास्ते में चलती हूँ तो ऐसे हिलते हैं जैसे हवा चल रही हो। मैं ज़्यादातर समीज नहीं पहनती हूँ क्योंकि थोड़ा गरीबी के चलते में अच्छे से कपड़े नहीं ले पाते हैं, इसलिए बिना समीज डाले मैं खेतों पर भी निकल जाती हूँ। खेतों में ज़्यादातर लोग कम ही होते हैं और वहाँ सुनसान जगह होती है, तो मैं अपने खरबूजों पर कई बार निगाह डालती हूँ और उन्हें अपनी उंगली से खेलती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो माँ बाप कभी खेत पर काम के लिए नहीं भेजते, लेकिन मुझे खेतों पर जाना अच्छा लगता है। मेरे गांव के पास एक नदी है, तो मैं देखती हूँ अगर इधर उधर कोई आदमी नहीं होता है तो मैं घंटों तक नहाती रहती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे कपड़े नहीं ले जाती हूँ और मैं उन्हीं कपड़ों में नहा लेती हूँ। और मैं पानी के अंदर ही अपने हाथों से मलमल कर अपने खरबूजों में धोती हूँ, क्योंकि मैं अपने खरबूजा से ज़्यादा खेलती हूँ और वो काफ़ी विकसित हो गए हैं। और मेरे खरबूजे देखकर मोहल्ले के लड़के तो जैसे मर ही रहे हैं। वो मुझे देखते हैं तो सीटी मारते हैं। कई लड़के तो ऐसे हैं जो मेरे चेहरे की तरफ कम और मेरे खरबूजे की तरफ ज़्यादा ही देखते हैं। एक बार मैं जल्दी जल्दी में घर से निकली क्योंकि मुझे नहाना था और मेरे नल में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जाती हूँ खेत में घूम लूँगी और नदी में नहा भी लूँगी। मैं जल्दी में जा रही थी। मेरे घर के पीछे एक तिराहा टाइप का बना है, जहाँ से एक रोड शहर की तरफ गई है तो एक रोड मेरे खेत की तरफ। मैं जैसे खेत की तरफ मुड़ी तो रामू उधर से भागा भागा आ रहा था और उसकी मुझसे टक्कर हो गई। अब उसकी दाई कोहनी मेरे खरबूजे पर ऐसी लगी कि मुझे दर्द होने लगा और मैं एक एक पल के लिए उनको पकड़ कर बैठ गई। अब वो वापस आया और बोला, चोट लगी क्या? तो मैंने उसको थोड़ा सा गुस्से में बोली, हाँ। तो सॉरी बोलकर मुझे बोला, बताओ कहाँ पर लगी है। अब मैं उसे कैसे बताती कि मेरी चोट कहाँ पर लगी है, लेकिन मेरे दोनों हाथ मेरे खरबूजे पर थे तो समझ गया कि चोट वहीं पर लगी है। फिर मैं उठकर खेत से चली गई और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं सोची नहा लेती हूँ। उस दिन मैं अपना दुपट्टा ले जाना भूल गई थी, तो मैंने ऐसे ही चली गई। रास्ते में चलते हुए मेरा शरीर हिल रहा था तो मेरे खरबूजे आपस में टकरा रहे थे। मैं बार बार उनकी ओर देखती तो मुझे शर्म नहीं आती और अच्छा लगता, और लंबे पाँव चलकर नदी के किनारे पहुंच गई और नदी में घुस गई। अब पानी के अंदर मेरा शरीर था और मेरी नाजुक उंगलियां मेरी छोटी सी चिड़िया पे थी कि मुझे उस दिन बहुत कुछ कुछ हो रहा था। तो मेरा मन किया कहाँ जाऊं, तो इसलिए मैं नहाने आई थी और पानी के अंदर मेरा पूरा शरीर था। तो मैं जड़ से अपना दायां हाथ अपनी चिड़िया पर रखकर अंदर बाहर करने लगी। अचानक नदी के किनारे की तरफ किसी की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने देखा कि रामू किनारे खड़ा हुआ मुझे पुकार रहा था। वह मुझसे कह रहा था, ठंडा पानी है, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, मत नहाया करो। मैं उसको देख मुस्कुराई। उस समय मेरा हाथ मेरी चिड़िया पर था और मुझे अच्छा लग रहा था। एक दिन पहले ही मैंने अपनी चिड़िया को साथ की थी तो काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी। मैंने उसको पानी के अंदर से बोली, तबीयत खराब होने से नहीं डरती और मैं रोज़ नहाती हूँ, तुम डरो मत, नहाओ। वो काफ़ी शर्मा गया। वो जानता था कि एक लड़की नहा रही है और एक लड़का डर रहा है, तो वो भी अपनी बनियान निकालकर अंदर कूद गया। पानी के फुहारे मेरी तरफ आ रहे थे क्योंकि वो बहुत तेज नदी में कूदा, तो काफ़ी नहाने में हलचल होने लगी थी। तो मैं उसको देखकर काफ़ी खुश हो गई थी कि अकेले अकेले नहा रही थी और एक जवान लड़का पास में नहा रहा था। तो मैं और खुश हो गई। उसकी मजबूत बॉडी इतनी गोरी चिट्टी थी कि जैसे वह जिम करके आया हो। मुझे तो बार बार उसी को देखने का मन कर रहा था। मैंने उसको आवाज़ दी, थोड़ा आगे से आ जाओ। मैं चाहती थी कि वह मेरे पास में आकर कुछ दूरी पर नहाए, तो हम लोग बातें भी करेंगे और इतनी गर्मी में ठंडे पानी का आनंद भी उठाएंगे। और वो तो जैसे किनारे के नहाने का आदी था, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था और मुझे तैरना आता था, इसलिए मैं डरती नहीं थी और कहीं भी कूद जाती थी। मेरा मन ज़्यादा उत्साह से भरा था और मैं उत्तेजित हो रही थी, इसलिए उसको अपनी ओर बुला रही थी, पर वो तो आने से ही तैयार नहीं था। मैं गुस्से से पानी के बाहर निकली और हल्के हल्के हाथों से अपने कपड़े निचोड़े। मेरे कपड़े पानी में भीग गए थे।
तो मेरे खरबूजे एकदम पूरी तरीके से कपड़ों से ढके दिखाई दे रहे थे, जिन पर रामू की नज़र बार बार जा रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। मैं भी सोच रही थी कि केवल मुस्कुरा रहा है, आके खरबूजा ही देख ले कैसा है। लेकिन वो नहीं आया और मैं बाहर निकल गई। धूप में खड़ी होकर अपना शरीर सेकने लगी। मैं खुद को धूप में सेका और रामू से बोली, अब तो निकलो पानी से, नहा लिए क्या? तो वो भी निकलने लगा। उसने भी खुद को थोड़ी देर तक धूप में रख कर बोला, चलो घर चलते हैं। अब मैं उसकी ओर मुस्कुरा रही थी और आगे आगे चल दी। वो भी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसकी बार बार नज़र मेरे पीछे वाले भाग पर थी, जो भीगने के कारण किसी तरबूज की तरह नजर आ रहे थे, और वह मुस्कुरा रहा था। मैं कभी कभी उसको पीछे मुड़कर देखती तो वो मुस्कुरा रहा होता। मैं समझ जाती कि वो क्या देख रहा है। मैं तो यही चाहती थी कि मेरे अंग देखे, ताकि उसके मन में कुछ कुछ हो और मैं उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लूं। नदी से मेरा घर थोड़ा दूरी पर था, तो मुझे घर पर जाने के लिए समय लग रहा था। हम दोनों भीगे हुए थे, लेकिन अब रामू का भी मन करने लगा था। तो एक पेड़ के नीचे रुकी और उस पेड़ के पीछे एक बहुत बड़ी झाड़ी थी। मैंने उसको झाड़ी की तरफ इशारा किया, चलोगे क्या? तो वो एक पल तो रुका, फिर बोला, तुम चलो तो चलता हूँ। शायद वो भी शर्मा रहा था, लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था। तो मैं उसको जबरदस्ती झाड़ी में खींच ले गई और झाड़ी में थोड़ी सी जगह साफ करके रामू ने अपना गमछा बिछा दिया और वो बैठ गया। मैं जानती थी मुझे क्या करना है। मैंने तुरंत उसका नागराज अपने हाथों से निकाला और मेरे मुंह से अरे बाप रे निकला। उसका तो एकदम भयानक और डरावना था, लेकिन मुझे ऐसे डरावने नाग से खेलना बहुत अच्छी तरह से आता था। इसलिए मैंने लगभग 5 मिनट उससे खेलती रही और फिर उठ के बैठ गई और उठक बैठक करने लगी। उठक बैठक करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और रामू का चेहरा तो देखने लायक था। उसको तो जैसे कुछ मिल गया हो। उसकी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन वो मज़े में डूबा हुआ था और मैं 10 मिनट तक उठक बैठक करती रही और फिर मुझे पूरी संतुष्टि मिली और मैं हट गई और बाहर आ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।